सात संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे विचार का विषय है वास्तविक आनंद। सात संगत जी, आनंद शब्द कहने से कुछ लोग इसका अर्थ अलग निकालते हैं कि हमारे पास बहुत सारे भौतिक पदार्थ हैं, सुख है, यही सुख ही आनंद है। हम सुखी हैं तो आनंदित हैं, भौतिक पदार्थ को ही आनंद मान लेते हैं। लेकिन सात संगत जी, यह आनंद की अवस्था जो है सुख दुख से परे है, अलग है। इस आनंद शब्द का कोई भी विरोधाभासी शब्द नहीं है। सात संगत जी, अपने जीवन में हर कोई आनंद की को प्राप्त करना चाहता है और आनंद की खोज में ही बहुत सारी खोजें करता चला जाता है। सोचता है कि इस वस्तु को प्राप्त कर लूँगा तो हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा, हमें आनंद आ जाएगा। वो भी प्राप्त कर लेता है लेकिन आनंद नहीं आता है। फिर दूसरी खोज करता है, वह भी प्राप्त कर लेता है लेकिन आनंद नहीं आता है। निरंतर पूरे जीवन उसको आनंद प्राप्त करने की खोज बनी रहती है, लेकिन आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर आनंद है वहाँ तक वो पहुँचता ही नहीं है। कोई भी चीज़ हमें वहीं से प्राप्त होती है जहाँ पर उसका स्रोत रहता है। जिंदगी भर हर प्राणी जो है आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी भी प्रकार से उसका जीवन आनंदित हो। आनंद प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनेकों सुखों के साधन भी एकत्र करता चला जाता है, यानी भौतिक पदार्थों को। लेकिन आनंद की परिभाषा से अनभिज्ञ प्राणी जो है आनंद प्राप्त नहीं कर पाता है और इस मोह माया में डूबा हुआ दुख को सहता चला जाता है। सात संगत जी, हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु हमें तभी प्राप्त होती है जब हम उसके वास्तविक स्रोत तक पहुंच जाएंगे। और आनंद का स्रोत है ये सच्चित आनंद अर्थात निरंकार प्रभु परमात्मा है। इसको सच्चिदानंद भी कहते हैं। सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद, यही सत्य है, यही चित है, यही आनंद है। सात संगत जी, यह जो है आनंद का स्वरूप है। परमात्मा जो है सांसारिक अवस्थाओं से निर्लेप है। संसार की कोई भी अवस्था इसको अपने से नहीं लगा सकती हैं। यह हमारे सुखों दुखों से ऊपर उठा हुआ है। ऐसे निरंकार का बोध जब सदगुरु की कृपा से हमें हो जाता है तब आनंद की अनुभूति होती है। सदगुरु की कृपा से जब इस सच्चिदानंद का बोध हो जाता है, इसका ज्ञान हो जाता है, तो हमारा जीवन स्वतः ही आनंदित हो जाता है। सात संगत जी, जिस तरह से एक घड़ा जब कुएं के पानी में रहता है तब तक उसका वजन नहीं होता है, और जब वही घड़ा ऊपर हम जल से ऊपर निकाल लेते हैं तो भारी हो जाता है। इसी प्रकार भगत जब निरंकार के एहसास और ध्यान में रहता है तो आनंदित रहता है, अर्थात संसार का कोई भी बोझ उसे भारी नहीं कर सकता है, वो बिल्कुल हल्का महसूस करता है। सात संगत जी, और वह आनंद की अवस्था में रहता है, और जैसे ही इस निरंकार से दूर होता है सात संगत जी, वो आनंद से विहीन होता चला जाता है। सात संगत जी, भक्तों का जीवन जो होता है नकारात्मक पहलू को नज़रअंदाज करते हुए, हमेशा इस परमात्मा की इच्छा में रहते हुए सकारात्मक सोच को ही अपनाता है तथा हर पल सद्गुरु निरंकार का शुक्र करते हुए परमात्मा की रजा को उत्तम मानता है। शुक्र किए जा शुक्राना ही भक्ति है, गिले शिकवे लब पर ना लाना ही भक्ति है। अर्थात जो भगत होता है हमेशा दातार का शुक्राना करता है, अपने जवान पर कभी भी गिला और शिकवा नहीं करता है। जो कुछ भी परमात्मा करते हैं उसी को अच्छा मानता है, उसी के भाड़े में जीता है। सात संगत जी, आनंद की अवस्था
का परिचय भगत इस प्रकार से देते हैं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। यानी जैसे भी तू चाहता है हम उसी में राजी हैं। चाहे दाल दे दो उसमें भी राजी हैं, नमक दे दो उसमें भी राजी हैं, हर प्रकार का व्यंजन दे दो उसमें भी राजी हैं। साध संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज अपने विचारों में कहा करते थे कि दाल है तब भी कोई बात नहीं, दाल नहीं है तो सब्जी पर ही राजी हैं, सब्जी नहीं है तो चटनी पर ही राजी हैं, चटनी भी नहीं है तो नमक पर भी राजी हैं। साध संगत जी, वाकई में भगत दुनियावी परेशानियों से दुखी और हताश नहीं होता तथा ना ही सुखों की चाहत के लिए या सुविधाओं को हासिल करने के लिए प्रभु से किसी तरह का शिकवा करता है। वह हर हाल में प्रभु का आसरा लेकर इसी की रजा में रहकर खुशियाँ मनाता है। साध संगत जी, प्रभु के प्यार में डूबे भगत है, दिन रात जुबान से तू कहते रहते हैं और मैं मेरी के अहंकार भरे वचनों से बचे रहते हैं। ऐसी आनंदमयी अवस्था को हमेशा बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि ध्यान सद्गुरु के चरणों में लगा रहे और कर्म वही किए जाएं जो गुरुमत की हो, जो मर्यादा में हो। भक्त समझते हैं इस संसार की यात्रा सुखपूर्वक तय करने के लिए संतों भक्तों का संग करना और मनमत पर चलने वालों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। साध संगत जी, कहा गया है कैसी भी हो स्थिति, मन की परिस्थिति एक सी हो, एक भगत की आनंदित अवस्था की ओर इशारा करती है। भक्तों का जीवन जैसी भी परिस्थिति उनके जीवन में आती है, लेकिन उनकी मन की स्थिति जो है एक जैसी होती है, बराबर होती है। न दुख में वो ज़्यादा दुखी होते हैं, न सुख में वो ज़्यादा सुखी होते हैं। दोनों को परमात्मा की इच्छा मानकर, परमात्मा का भाड़ा मानकर सहन करते चले जाते हैं। सदगुरु बाबा जी की कृपा से सच्चिदानंद निरंकार का बोध है जब हुआ था, साध संगत जी दासी भी बहुत आनंदित हुई थी। वह सदगुरु की महिमा का बखान नहीं कर सकती है। जिस दिन जो है सदगुरु की कृपा से इस ज्ञान की दात हमारी झोली में आया, आज तक जो है खुशियाँ ही खुशियाँ झोली में आती जा रही हैं। आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी इस आनंद को पूरे संसार में बांट रही हैं। साध संगत जी, इस अमूल्य दात को परोपकार की भावना के साथ हमें सबके साथ साझा करने का प्रयास करना चाहिए। और हो इसे संतजन भक्तजन यही प्रेरणा देते आए हैं। हमको अपना जीवन सुखी हो गया है तो ठीक है, लेकिन हम दूसरों का भी जीवन सुखी करने का प्रयास करें। साथ संगत जी, तभी हमारा लोक एवं परलोक सुहेला हो सकता है। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।